धरना प्रदर्शन पर और साफ साफ कहना है जो सनोज यादव की हत्या हुई है उसके हत्यारों को पकड़ा जाए और ये रिफ्यूजी कॉलोनी चौक है यहाँ पे जो है पुलिस की चौकी दी जाए ताकि लोगों को जो है यहाँ पे सुविधा हो और यहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया जाए। देख पा रहे हैं यहाँ पे पूर्व सांसद पप्पू यादव जी पहुँच चुके हैं। पप्पू यादव का काफिला भी पहुँच चुका है और जनता का भारी आक्रोश यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सभी जनता में भारी आक्रोश है। सभी पत्रकार मीडियागण यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो क्या कहना चाहते हैं और जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं सर, क्या कारण है? क्या कारण है यहाँ पे आए हैं? हम लोग आए हैं कि सनोज यादव जी का जो है गोली लगने से कुछ दिन पहले मृत्यु हो गया है, जो कि हम लोगों का एक अंगरक्षक का काम करते थे। हम लोगों को सुरक्षा प्रदान तो देख पा रहे हैं पप्पू जी हमारे साथ आ चुके हैं और पप्पू जी के साथ हम पे खड़े हैं, देख पा रहे हैं और लगातार जनता की सेवा करते रहते हैं और हमारे साथ सभी सवालों का जवाब भी धीरे धीरे देंगे। और सर क्या कारण है सर यहाँ पे आने का? बात पहले कर देंगे, बात पहले करेंगे फिर सभी जनता को और सभी मीडिया जन को फिर बाद में बताएंगे कि क्या कारण है यहाँ पे आने का और लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। पुलिस शशि यादव को अपने साथ ले जाती है, फिर अचानक से सवाल उठा कि शशि टारगेटेड उसके ऊपर कोई था 107 टारगेटेड हुआ और लोग थे और लोग भागे रहे, ये भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं बता रहा। हम यदि शशि ने जंप किया भागा तो कोई वीडियो होगा, कोई सीसीटीवी कैमरा होगा। तो उस टीम की जो लोग वहाँ पर आए थे, जो 112 का टीम जो ले गया, उनकी पूरी मोबाइल की जांच उसके प्रभारी की हम चाहते हैं कि किस किस से उस वक्त किस किस से बातचीत हुई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि शशि क्यों भागना चाहे, क्यों भागेगा, क्यों जंप करेगा। तो इसकी पूरी इंक्वायरी परिवार को बिल्कुल कंप्लीट शक है कि किसी के कॉन्वेंस से किसी के पैसा कोई न कोई इसके पीछे है। बड़ी बात है, इसकी पूरी जांच की बात प्रक्रिया में आई है कि ऊपर से नीचे तक डीआईजी साहब को हम आग्रह करेंगे इस मामले को अपने से निष्पक्ष जांच करा दीजिए। और मेरा मानना है कि शशि की हत्या की गई है और शशि की हत्या करवाई गई है। शशि इतना कमज़ोर आदमी नहीं था, मजबूत था इरादे का। जिसकी शादी होने वाली थी 22 तारीख को, टीचर्स थे थ्रू आउट मैट्रिक से लेकर मैट्रिक के पहले से लेकर के कॉलेजेस तक वो 85-87 मार्क्स लाता था और एक परिवार, एक पिता माँ का सबसे बड़ा दुलारा और आम यूथ का भी सबसे बड़ा दुलारा था। तो पारिवारिक रिश्ता मेरा रहा है। हम गए, हमने प्रयास किए, मालिक से तुरंत बात की, हम वेदांता के मालिक से हमने कहा कि जैसे भी वो बचाइए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हम एसआईटी जांच की मांग करते हैं, स्पीडी ट्रायल की। हम मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी समाधान में रियल जो कंप्लीट है उसकी जांच होगी और जो दोषी है उसको नहीं छोड़ा जाए, निर्दोष को नहीं फंसाएगा। दोषी जो लोग हैं उसमें बड़ी मछली ज़्यादा इन्वॉल्व है। छोटी मछली तो समझिए शूटर होता है, मारने वाला चला जाता है। सोल्यूशन, व्हाइटनर, गांजा, कोरैक्स, इन सब चीज़ों को लेकर। तो इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ, शशि के परिवार को तो अब बच्चे नहीं मिलेंगे। ना 22 तारीख को शादी थी, ना उस बच्ची को बच्चा मिलेगा, ना 73 साल 74 साल के पिता और माँ को बच्चा मिलने का कोई संभावना दूर दूर तक हमको नहीं दिखती। जो चला गया वहाँ से बच्चा तो मिलेगा नहीं। तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि एक जांच हो हर परिस्थिति में, दूध का दूध पानी का पानी हो, स्पीडी ट्रायल हो और परिवार को शक है कि पुलिस के लोगों ने साजिश के तहत मार दिया। बॉडी में कहीं कोई जख्म नहीं था, एक ही जगह ब्रेन हेमरेज। जब बॉडी में वो कूदेगा तो उसको कई जगह जख्म होंगे। जब वो कूदा नहीं, हमको लगता है कि उसको पहले मार दिया गया और मार के उसको आराम से फेंक दिया गया, जो संभावनाएं बनती है। और मैं इसकी इंक्वायरी की मांग करता हूं और हम कोशिश करेंगे इसकी इंक्वायरी हो।
हाँ, भसौन वाला समय रहे बुझलिए ना। जी कितने तारीख को आपके लड़के को पुलिस ले गई 27 थी? तारीख को 8 और 9 के अंतराल में। जी हाँ, और वो अपने कुछ साथियों के साथ जो वहाँ बातचीत कर रहा था, इसी बीच 102 गाड़ी आई है ना, और लड़का सब तो भाग गया, लेकिन ये वहाँ खड़े रह गया। बस इसको पकड़ के और गाड़ी में खींच के बिठा लिया। अब कुछ ही दूर जाने के बाद इसको बस गाड़ी से धक्का दे के बाहर गिरा दिया। उसमें जिस भाग में इसको चोट लगा हो, लेकिन ब्रेन ऐसा हेमरेज कर दिया जो सारा रिपोर्ट। और मेरा पूर्णतः विश्वास है जो पुलिस माने निर्दोष ये शिक्षक था, फिर उसको बोझ लिया, हॉस्पिटल में पटक दिया, बस अपना भागते रहा है ना। जो साजिशन वो उसकी हत्या किया है। आप लोग को कैसे मालूम हुआ कि आपके लड़के को उठा के पुलिस ले गई है? हमको तुरंत वहाँ ढेर सारा था, वही संगी साथी उसका विद्यार्थी था, तो हमको फोन किया और वो लोग इसको अपना प्राइवेट हॉस्पिटल अजय बाबू क्लिनिक में भर्ती कराया है ना। जहाँ हम इमीडिएट पहुँचे तो अजय बाबू उसी समय हमको बुला के कहे कि इसकी उम्र 1% से भी कम है, इसकी पुतली फैल गई है। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, अगर जरा सा भी कहीं आ गया सेंसेशन तब हायर सेंटर में इसको भेजा जाएगा, CT स्कैन हो चुकेगा है ना। आप लोगों ने वहाँ भी भेजा, पटना इमीडिएट भेजा सारी व्यवस्था के साथ, जहाँ 3 दिन तक जीवन और मौत से सो लड़ते हुए अंत में इसका सो कान छूट गया। जबकि वहाँ सारा हायर सेंटर का मैंने मेडिकल जो टीम है उन्होंने इसको देखा। आप लोग कहीं शिकायत दर्ज कराएं कि आखिर किस वजह से कैसे मौत हो गई? या फिर मैंने थाना अध्यक्ष से लेके DSP, SP और DIG को आवेदन SP पोस्ट कर दिया है। कल मुख्यमंत्री जी को भी हाथ में मैंने अपना आवेदन दे दिया है। मैं चाहता हूं हमको जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति, तो और मेरा उम्र जो है वो 73 पास करके 74 में प्रवेश कर गया। बुढ़ापे में एक छड़ी का सहारा मिला था, वह टीचर था। 28 माने बीते वर्ष के 28 फरवरी को उसका ज्वाइनिंग हुआ था है ना। 28 को उसको साल लग गया, 27 को ये घटना हो गई। तो एक 73 वर्ष के पिता और माँ की और उस होनहार बच्चे के चले जाने से क्या कष्ट होगा वो कोई वही पिता बतला सकता है। पीछे पीछे बच्चा
पीछे से प्रेशर मत देखिए सैया भेल कोतवाल टू अब लड़का है, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। अपने को ईमानदार समझते हैं के पाठक। पैसा से सिर्फ ईमानदार नहीं होता, आचरण चरित्र विचार से भी ईमानदार होने की जरूरत है पाठक से। मैं पाठक जी को धन्यवाद सम्मान करता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ईमानदार हैं तो सब चोरी है। गरीब चोर नहीं होता। मैं मानता हूँ बिहारी को बिहार के बाहर भी, बिहार के भीतर भी सब गाली देता है। मैं मानता हूँ उनका गुस्सा जायज है, गलत नहीं है। वो जो पदाधिकारी के बारे में उन्होंने जो बात कही है, जिस तरीके से पदाधिकारी आज चोरी में सब कुछ में इन्वॉल्व है, लेकिन सच्चाई है कि आपका गुस्सा सिस्टम चेंज करने के लिए होना चाहिए, ना कि व्यक्ति को मां बहन गाली देने के लिए। आप सिस्टम चेंज कीजिए ना, आपके हाथ में पावर है। कहां से शराब आता है? आप शराब तो रोक नहीं पाते हैं, दूसरे को गाली देते हैं। आप बैठ करके दूसरे को गाली दीजिएगा। आप निकलिए रोड पर और रोड पर जा करके आप रोकिए। तो भैया हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? बिहार की दुर्गति ऊपर टॉप टू 10 पदाधिकारियों ने बर्बाद कर दिया है। अब नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द रहते हैं। नीतीश कुमार चाहने के बावजूद नहीं कर पा रहे पदाधिकारी के कारण। तो इसीलिए वो क्षमा मांग चुके हैं, इसलिए मैं उस पर बहुत नहीं कहूंगा। यदि भूल करने के बाद क्षमा मांग ले तो माफ करने की ताकत होनी चाहिए। वो दुनिया का सबसे मजबूत आदमी होगा। लेकिन मैं पाठक जी को सलाह दूंगा, यदि आप ईमानदार हैं तो चरित्र चिंतन आचरण से भी होइए और कर्तव्यों के पथ पर चुनौती कबूल करिए और आगे बढ़िए। लगातार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर हमलावर है। देखिए बाप बेटा हमलावर है सुधाकर सिंह, उसको नहीं दिख रहा आपको? डेली गाली गलौज कर रहा है सुधाकर सिंह, और अभी तक आप पाले हुए हैं। कहा है राजनीति? बिहार भाड़ में जाए, बिहार मर जाए पूरा घर, डेली मर्डर हो जाए, एकदम मस्त। कभी गरियाइए उस जात को, कभी उस जात को, कभी 10%, कभी कुरान, कभी बाइबिल, कभी गीता, कभी रामायण, कभी कुछ। सॉल्यूशन चाहिए बिहार में। सहरसा को सनोज की हत्या, सॉल्यूशन चाहिए अपराधियों को स्पीडी ट्रायल और फांसी। और आप उलझाए हुए हैं। बिहार आजादी चाहता है, बिहार इकोनॉमिकल आजादी, रोजगार चाहता है, बिहार का किसान जीना चाहता है, और आप उलझा के रखे हुए हैं। अब उपेंद्र जी का नैतिक स्तर भैया हम क्या बोले? बाप कसम, बेटा कसम, बीबी कसम, कन्या कसम राजनीति में होता है, और राजनीति में हिस्सेदारी होती है। अरे हिस्सेदारी मांगना हो तो गरीबी खत्म करो ना। बिहार के PSSC का जो पेपर लीक होता है उसको चैलेंज करो ना।
इसमें हिस्सेदारी का क्या बात है भाई? हमारी हिस्सेदारी राजनीति सेवा का नाम है, हिस्सेदारी का नाम नहीं है। तब तो हमको बहुत पहले हम जनता से ना आप कुछ कहिएगा कि आप राजनीति में हिस्सेदारी अपने ही घर में ढूंढने लगिएगा दियात से। तो इसीलिए उपेंद्र जी बड़े लोग हैं भैया, हम उसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन जो उनका लगातार आचरण है वो एक अच्छे सब राजनीतिक विचारों का आचरण नहीं है। बजट से कितने संतुष्ट हैं? बजट है ही, आपको कुछ बजाता है? पूरा अंतिम बजट, मौत की बजट, अदानी अंबानी का बजट, वर्ल्ड का सारा शेयर मार्केट गिर गया, अमेरिका रोक दिया अदानी को CST। आप जो कंपनी के इसके मालिक थे, इसके कंपनी में थे, वो सब खत्म कर दिया। ये बजट है, बजट तो मोदी जी ने तो अपना पूरा बजट मैनेजर के कंपनी के लिए किया। 2,65,000 हम GST देते हैं, टैक्स देते हैं, और हमको 500 करोड़ भी आप नहीं देते हैं। अब तो मोदी जी, अब इंडिया अदानी इज इंडिया, विशेष पैकेज नहीं, विशेष राज नहीं। बिहार में कोई एक किसी चीज में नहीं मिला, किसान को नहीं मिला, खेत को नहीं मिला, रोजगार को नहीं मिला, महंगाई पर नहीं मिला, तो बजट मिला किस पर? स्किल पर। अगले बार 10,872 करोड़ रुपया दिया था मेडिकल कॉलेज बनाने और एम्स में बनाने, और इस बार 3,372 करोड़ रुपया दिया। तो आप राष्ट्रपति से जुमलाबाजी करवा दिए, बाप कर दिए। तो ये बजट है, ये विधायी बजट है, अदानी अंबानी की पूंजीपतियों की बजट है, युवाओं और महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए बिल्कुल समाप्त कर देने वाली बजट है। छोटा व्यापारी खत्म हो जाएगा, और तो आप बात को छोड़ दीजिए। सहरसा पुलिसिंग को किस तरह से देखते हैं? भैया कोई मीनिंग है? पूरा बिहार का पुलिसिंग, पूरे बिहार के पदाधिकारी की संपत्ति जांच कर लीजिए। दुनिया में इतना अरबों खरबों रुपया कहीं नहीं कमाया किसी ने। एक थानेदार 5 करोड़ रुपया कमाता है। क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? ऊपर से नीचा किस कारण से इतने बड़े घटना के लगातार घटना, और उसके बाद लोग बैठे हुए हो ऊपर से नीचा? कौन बचा रहा है इन लोगों को? इसके पीछे किस आका का हाथ है? सहरसा यहाँ मजे लेने का अड्डा बन गया है भाई। माल भी गाल भी सब कमाओ यहाँ, दोनों। भैया क्या बोले? इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से इस इशू पर बात करूंगा, और मैं चिट्ठी लिख करके मिलूंगा कि आप इसकी जांच न्यायिक निष्पक्ष करा दें। जो भी बड़ी मछली है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है, छोटी मछली को सामने ला करके, ये गलत है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उसका सिंडिकेट जमीन का बहुत बड़ा है, 3, 4, 5 आदमी मिल करके इसमें इन्वॉल्व है, और सेकेंड मैन अपराधी है, थर्ड मैन शूटर है। तो इसमें मैंने सबका नाम कह दिया है। मैं न्याय चाहता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ, अपराध और अपराधी की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना मजहब होता है। यह इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और जिंदगी जीने के लिए खतरा है। जब तक जाति, अपराधी, धर्म, मजहब रहेगा, तब तक बिहार और देश तरक्की नहीं कर सकता। समाज अपराधियों को जाति के आधार पर प्रोटेक्ट करती है। पूरा का पूरा पदाधिकारी ऊपर से नीचे सिंडिकेट चलाता है, जमीन का, बालू का, शराब का, इन सब सारी चीज़ों का। मैं बार बार कहता हूं कि सारे पदाधिकारी और नेताओं की संपत्ति जांच होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं जमीन माफिया सबकी संपत्ति जांच होनी चाहिए। सहरसा में जमीन माफिया जिस तरीके से लगातार एक पर एक घटना, और फिर घटना पर कोई नया जमीन माफिया, और उस जमीन माफिया के प्रोटेक्शन में पूरा का पूरा प्रशासन, नेता उसमें इन्वॉल्व हो। कौन नेता है सहरसा का, किस शहर का, जिसके पास इन जमीन की दलाली का, जमीन माफियाओं का ऊपर से नीचे पदाधिकारी और नेताओं को पैसा नहीं जाता है? सब इन माफियाओं के पैसे से नेता लोग एकदम मौन रहते हैं, घर में रहते, जबकि पदाधिकारी की पोस्टिंग या तो मुख्यमंत्री, या तो PM, या तो मंत्री, या तो MLA, या तो MP। समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी निकले, पदाधिकारी सीधा 2 जगह ले जा करके, क्या जीविका दीदी से पूरी सोसाइटी बच जाएगी?
क्या अस्पताल में सिर्फ जा करके उजला उजला पेंट कर करके चुकुन मुकुन करके आप निकल गए तो क्या उसकी जो सहरसा का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे ज़्यादा यहाँ 1 मिनट में नहीं रखा जाता, पटना, सिल्लीगुड़ी और दरभंगा भेज दिया जाता है माफियाओं के यहाँ। तो आप अमन की बात करते नहीं है, बगैर इंसान को बचाए। इसमें जो सनोज की हत्या हुई, इसमें भरपूर कोशिश हुई कि भगवान बचा ले, लेकिन वो नहीं बच पाए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें सारे बड़े लोग इन्वॉल्व, जो लोग यहाँ जमीन का धंधा करते हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है यहाँ के बड़े नेताओं का और यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारियों का, जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, जो पूरा का पूरा भौतिक सुख में पागल है, उसको फुर्सत नहीं है। और उनको लगता है, हमने जब एक पदाधिकारी से बात की तो हमको सीधा कह दिया कि जैसे को तैसा। हमने कहा क्या बोल रहे हैं आप? तो अब सब कुछ को दबाने की कोशिश की जाती है। सहरसा की कोसी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पूरा का पूरा जमीन माफिया जेल में बैठ के भी और जेल से बाहर भी। इन माफियाओं को क्या जेल में रहने का राइट है? सरकार चूड़ी पहन के बैठी हुई है। जब आप पागल हाथी को, बाघ को और सांप को मारते हैं तो फिर पागल आदमी को क्यों नहीं, जो आम आदमी के लिए परेशान बना हुआ है। आज पूरा का पूरा 2 दिनों से बाजार बंद है, लोगों ने अपने आप रखा है। क्या इसको सरकार की नींद नहीं खुली? क्या यहाँ के शासन प्रशासन की नींद नहीं खुली? कितने ज्यादा लाश पर आप पैसा कमाइएगा? आम आदमी की जिंदगी तबाह करके कितना पैसा कमाइएगा? कितना घर भरिएगा? मैं पूरी इंक्वायरी की मांग SIT पटना या CID हाईकोर्ट के नेतृत्व में SPD ट्रायल, जिनको पकड़ा है वो सिर्फ शूटर हो सकता है, मरवाने वाले बिल्कुल क्लियर है, और उसको बचाने का प्रयास प्रशासन कर रही है पूरी तरीके। अपराध और अपराधी का कोई जात नहीं होता। अपराधी माफिया अपराधी होता है जो इंसानियत के लिए जो अरे इसको थोड़ा सा नीचे ही शुरू करें। करिएगा मोदी जी के पास, मेरे पास नहीं, हम उनमें से नहीं हैं। सब मारा, सब लोग कौन मारा है? हम उनके भाई को नहीं बोले हैं, कुछ हम भाई थे, सब लोग चाचा लोग थे, सब जितना बड़े बड़े सहरसा के जमीन के कारोबारी हैं, सब मिल के मरवाए। जो मारा है इसने मारा है क्या? फिर 2 मिनट में बातें उल्टा पुल्टा हो जाएगी। हम सारा बात उनके परिवार को बोले हैं। अब भैया सैया भेल कोतवाल अब सब पैसा लेता है, ऊपर 10-20 लाख 40 लाख रुपया SP DM से लेके सब लोग लेते हैं। हम क्या बोल? पोस्टिंग कौन कराता है? SP DM, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, MLA, MP, CO, BDO को। किसकी हिस्सेदारी उसमें नहीं है? किसकी साझेदारी नहीं? सब लोग मिल के लूटते हैं। शराब में जितना बंटवारा है सब नहीं लोग बंटवारा करता है। गांजा में, सहरसा में जितना जमीन का कारोबार है, सब माफिया को आप लोग तो बड़का जहाँ दूध हो बाइकर्स ग्रुप, कोई मीन्स ग्रुप, साला किंग्स ऑफ पटना, परसों एक लड़के को मार दिया। सरकार को और इन लोगों को औकात नहीं है तो हम क्या करें? हम तो पैदा ना होने। आप फ्री हैं रंजन जी? फ्री है, आप फ्री हैं? हम तो कल मुखिया को चाबी लगा हुआ है, थोड़ा सा निकाल लीजिए ना। नम्मा मुखिया पैसा प्रो है। कल रात में 2 मुखिया, अभी 2 बच्ची का बलात्कार करके फेंक दिया है मुजफ्फरपुर में। हम वही जा रहे हैं। दीपक यादव को गोली मार के फेंक दिया मधुबनी। तो यार आप जो बात कह रहे हैं वो
मेरे जीवन का गंभीर मुद्दा है। आप एक बार कर रहे हैं, हम लगातार इस पर ऊपर से नीचे तक बात करते हैं, हम उसको फॉलो अप करते हैं, हम उसको लगातार लगे रहते हैं। अब जितने पैसे वाले इसमें इन्वॉल्व है सब पैसा दे दिया जाए। जी तो हम लोग सर अनाथ न हो गए था, मेरे ऊपर कोई नहीं अनाथ है ये नहीं, तो फिर आप लोग अनाथ रह गए लोग भरोसा करते हैं क्यों आप लोग के ऊपर भरोसा? अरे भैया तू रुका, भरोसा करे छो 500 टका पर वोट दे छो, भरोसा करे छो सब छोड़ दे सब। आप भरोसा जगरा पर करे छो, भतार बनवे छो, वहां जा ऐसे झूठे लंबा भाषण पप्पू यादव में नहीं। मर्डर में हमें कह चुकी है मुख्यमंत्री का भी, समझ लो। अब मुख्यमंत्री जी के कल आवे के कारण अगर लाश नहीं आवे और के पता रहे कि कुछ भी हो सकता है। हमरा पर छोड़ा धरना प्रदर्शन समाज के लिए सही है, ताकि एक मैसेज आए कि हम उसके परिवार और उसके पीछे हम खड़े। ये एक डेमोक्रेसी पैटर्न है और ऐसा दबाव बनता है क्या? अरे मेरा गाड़ी दबाव बनाना चाबी रह गया, थोड़ा के जो व्यवसाय वर्ग से दबाव बना के काम कर लो, दूसरे का ऐसा बहुत बात कुछ नहीं हो सके, धन्यवाद के पास। लेकिन एते मोट मोट चमड़ी से एकरा लागे छो एते दुनिया में धरना प्रदर्शन डेली हम करे छी, कुछ होय छै हालांकि हमें चिंतित बहुत ज्यादा है। गुलशन का पता है, हम अभी सुइया ले लिए पूरा बगल में जाना और हमरा अग्नि जाना है 150 किलो गरीब आदमी के चाहिए मर्डर जाओ अब फैन पटना, फैन कल बेगूसराय। मैं तो डेली देखो ना, हम किसको बकस देते हैं? ना हम पीएम को, ना सीएम को, ना किसी व्यक्ति को जिसका इन्वॉल्वेशन होता है हम नाम लेके बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी का नाम छोड़ देते हैं। अब ये मधुबनी में तो पति पत्नी को मार दिया, चंद्रेश राम और उसकी पत्नी को, हम तीनों बच्चों को गोद लिया। अभी चौकीदार को मार दिया एक दारू माफिया, पूरा घसीट कर। हम अब ऐसे लोगों की हत्या जो जिसकी घटना घटित हुई, हम उसको कई बार पहले भी कि जो बात आप लगातार आप कर रहे हैं, आपके पीछे बहुत लोग लगे हैं। छोटी घटना नहीं है, आपसे ज्यादा हम दुखी। 2 ऑपरेशन बच्चे का हो गया, उसके बाद तीसरे ऑपरेशन में बच्चे नहीं रह पाए। हम तो कह भी दिए थे यहाँ लोगों को कि बच जाएगा। हम भाई से भी बात कर लिए कि लगता है अब बच जाएगा। डॉक्टर साहब ने, उन्होंने भी हमको कहा कि भाई जी अब बच जाने की संभावना। अब आवाज देते हैं तो उंगली हाथ सारे में चलाता है, सर ठीक। हमको लगा बच जाएगा, लेकिन नहीं बचना था। हम दिल से कह के जा रहे हैं, हम जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, यहाँ ऊपर से नीचे जितने पदाधिकारी हैं सब के सब हटियारा। आप यहाँ के किसी से उम्मीद मत कीजिए। जमीन के धंधा में डायरेक्ट इन्वॉल्व है सब। सिंडिकेट चलाता ही पदाधिकारी है। वो सिंह जी गए तो पप्पू देव जी आए, पप्पू देव जी आए गए तो फलना जी आए, फलना जी गए तो बख्तियारपुर का एक तो दादा आ गया, बख्तियारपुर का दादा गया तो बाप आ गया, तो बाप गया तो नाना आ गया। और सब बता को यही 10 तो डुगडुगी मोटरसाइकिल वाला है, डुगडुग पर XP के। हाँ दादा 5 साल रहे, एक भी चोर मेरे अगल बगल आपने देखा कभी? किसी हीरो दादा को मेरे बगल बगल सिवाय भले आदमी बेचारी का आदमी के। तो आप लोगों को तो हम तो परिस्थितियों के दास हैं और वक्त हीरो बनाता है। हम पब्लिक से थोड़ी है। आप हमको रुपया देते हैं बांटने के लिए भी, हम पर आप प्रवचन दीजिएगा। हम डेली 4 लाख 5 लाख रुपया 81 से बांटते हैं, जोड़िएगा आप कितना बांटते हैं। आप 7 जन्म में मर जाइएगा तब भी पता नहीं चलेगा। हमको प्रवचन नहीं दिया कि हम आपका खाते नहीं है। हम लड़ने आए हैं, हमको पता चला कि आप लोग बैठे, मैं आपको मोरल सपोर्ट देने आया हूं कि इसकी हत्या में जो लोग होंगे हम कोशिश करेंगे पूरी ताकत के साथ वो लोग आप लोग लीजिएगा। सबसे ज्यादा जात पात आप ही लोग करते हैं,
सबसे ज्यादा हिंदू में आप ही लोग करते हैं। आप किसी इंसान आदमी के साथ खड़े नहीं होते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। हमने तो कोशिश किया बचाने का इस युवा को, हमने सारे मालिक से हमने कोशिश की, सबने, हम तो जानते हैं घटना, हम गए उनके सारे भाई लोग सब हम लोग बैठ के 4-5 बार सारा भाई हम लोग ऊपर में बैठ के बात की है। हम जानते हैं सभी बड़े बड़े लोग ही तो मरवाने में, नाम बोलिएगा आप लोग है औकात आपको, बोलो बोलो बाबन 1,000 भैया आ गए ना, मिला था फिर यहाँ पे अपने अपने घर में बैठे हुए हम लोग असुरक्षित है, और तमाम व्यवसायी जब तक सुरक्षा नहीं मिलता है, जब तक हत्यारों को हम लोग चिन्हित नहीं करते तब तक हम लोग का धरना जाएगा। ऐसा हालत है, ऐसा हरकत भैया कि कल आपको ऐसा न हो कि हमारा हत्या हो जाए, इसका हत्या हो जाए और आपको हमें जाने से हत्या क्या नहीं, जो स्थिति छे में किया ना हमने भाषण आप लोग पीछे हो जाएगा, मीडिया को जगह दीजिए, MP साहब को जगह दीजिए। जो आप लोग ये बैठे हैं ना, आप लोग से कुछ नहीं, हम बहुत देखते हैं, हम 83 में मुखिया बने, 81 से यही सब देखते हैं। आप लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जात के आधार पर आप प्रोटेक्ट करते हैं गलत लोग। समाज सबसे बड़ा दोषी है, और भाषण आप ही लोग हमको खिलाएंगे। सब चोर चिल्लर सब मीडिया आप सबको आने दीजिए, पत्रकार साहब को हत्या कर दिया गया, आज तक एक चौकीदार भी यहाँ डिप्यूट नहीं हुआ है। प्रशासन का रवैया ऐसा है कि लगता है फिर अगले मर्डर का इंतजार किया जा रहा है। हम लोग जिनका फोटो दिए उनको पकड़ के अंदर कर दिए, साजिशकर्ता को बचा रहे हैं। करना होगा, सरोज यादव की हत्यारा को गिरफ्तार करना होगा, सरोज यादव की हत्यारा को गिरफ्तार करना होगा, सहरसा पुलिस मुर्दाबाद, सहरसा पुलिस मुर्दाबाद, साजिशकर्ता को सामने लाना होगा, साजिशकर्ता को सामने लाना होगा, नहीं तो सभी प्रतिष्ठान बंद रहेगी, तो सभी प्रतिष्ठान बंद रहेगी। कॉलोनी में पुलिस चौकी देना होगा, कॉलोनी में पुलिस चौकी देना होगा। सरोज यादव को न्याय दो, सरोज यादव को न्याय दो, सरोज यादव को न्याय दो, सरोज यादव। क्या जीविका दीदी से पूरी सोसाइटी बच जाएगी? क्या अस्पताल में सिर्फ जा करके उजला उजला पेंट कर करके चुकुन मुकुन करके आप निकल गए, तो क्या उसकी जो सहरसा का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे ज़्यादा यहाँ 1 मिनट में नहीं रखा जाता, पटना, सिल्लीगुड़ी और दरभंगा भेज दिया जाता है माफियाओं के यहाँ। आप अमन की बात करते नहीं है, बगैर इंसान को बचाए। इसमें जो सनोज की हत्या हुई, इसमें भरपूर कोशिश हुई कि भगवान बचा ले, लेकिन वो नहीं बच पाए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें सारे बड़े लोग इन्वॉल्व, जो लोग यहाँ जमीन का धंधा करते हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है यहाँ के बड़े नेताओं का और यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारियों का, जो ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है, जो पूरा का पूरा भौतिक सुख में पागल है, उसको फुर्सत नहीं है। और उनको लगता है, हमने जब एक पदाधिकारी से बात की तो हमको सीधा कह दिया कि जैसे को तैसा। हमने कहा क्या बोल रहे हैं आप? तो
अब सब कुछ को दबाने की कोशिश की जाती है। सहरसा की कोसी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पूरा का पूरा जमीन माफिया जेल में बैठ के भी और जेल से बाहर भी। इन माफियाओं को क्या जेल में रहने का राइट है? सरकार चूड़ी पहन के बैठी हुई है। जब आप पागल हाथी को, बाघ को और सांप को मारते हैं तो फिर पागल आदमी को क्यों नहीं, जो आम आदमी के लिए परेशान बना हुआ है। आज पूरा का पूरा 2 दिनों से बाजार बंद है, लोगों ने अपने आप रखा है। क्या इसको सरकार की नींद नहीं खुली? क्या यहाँ के शासन प्रशासन की नींद नहीं खुली? कितने ज्यादा लाश पर आप पैसा कमाइएगा? आम आदमी की जिंदगी तबाह करके कितना पैसा कमाइएगा? कितना घर भरिएगा? मैं पूरी इंक्वायरी की मांग SIT पटना या CID हाईकोर्ट के नेतृत्व में SPD ट्रायल, जिनको पकड़ा है वो सिर्फ शूटर हो सकता है, मरवाने वाले बिल्कुल क्लियर है और उसको बचाने का प्रयास प्रशासन कर रही है पूरी तरीके से। में रहते जबकि पदाधिकारी की पोस्टिंग या तो मुख्यमंत्री या तो PM या तो मंत्री या तो MLA या तो MP। समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी निकले, पदाधिकारी जिसके पास इन जमीन की दलाली का, जमीन माफियाओं का ऊपर से नीचे पदाधिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।